हेलो मेरे देश के नौजवानों, आइए आज स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 होगा आज आपका। पार्ट 6 है सीरीज का और 180 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, ये सीरीज हमारी 500 क्वेश्चनों की रहेगी और पर डे इसमें 35 से 40 क्वेश्चन मैं कराता। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज 181 क्वेश्चन। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है भैया? ऊर्जा का। ऊर्जा आ जाए या आ सकता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा का, वैद्युत ऊर्जा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन किलोवाट मात्रक है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है किलोवाट, तो ये वाट जिसका मात्रक है बस उसमें उसको बड़ा कर दिया गया है, सिर्फ किलोवाट कर दिया गया है इसको कि किलोवाट किसका मात्रक है। तो किलोवाट किसका मात्रक है? वैद्युत शक्ति का। वाट भी शक्ति का है और किलोवाट भी वैद्युत शक्ति का है। अगला क्वेश्चन एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो ये आपको सबको पता होगा, मैंने मात्रक कुछ मात्रकों को यहां एक साथ इंक्लूड कर लिया है कि जिससे आपको डाउट ना रहे। तो एम्पियर जो मात्रक है आपका वो वैद्युत धारा का है। किसका है? वैद्युत धारा का है। ठीक है, और एम्पियर को मतलब वैद्युत धारा को नापने वाला यंत्र कौन सा है? यंत्र आपको पता होगा कौन सा यंत्र है? अमीटर यंत्र से इसे मापा जाता है। साथ के साथ क्वेश्चन आपके लिए, इसको अमीटर से नापा जाता है। ठीक है, और अमीटर को एक परपथ में किस क्रम में लगाते हैं? तो इसको हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको साथ के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज देते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आवेश का मात्रक क्या है? तो आवेश का मात्रक भी आपको सबको पता होगा, बताइए क्या है? इसका आंसर है भाई कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम है। अगला क्वेश्चन वैद्युत विभव का मात्रक क्या है? देखो मैंने कई क्वेश्चन इस पर मात्रक ही ले लिए। यहां पर वैद्युत विभव का क्या मात्रक है पता होगा आपको? वैद्युत विभव का मात्रक है वोल्ट। वोल्टेज क्या है? वैद्युत विभव का मात्रक है। ठीक है, वोल्ट। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे, एक तो चुंबकीय क्षेत्र आता है और एक वैद्युत क्षेत्र आता है। तो वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला है वो बल बटे आवेश है। बल बटे आवेश, ये उसका फॉर्मूला है। तो आप अब देखिए, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 187 कार का मात्रक क्या है? कार का एसआई मात्रक क्या है? एसआई और सीजीएस मात्रक दोनों ही कंफ्यूज कर देंगे आपको। कार का एसआई मात्रक जूल होगा, ऑप्शन सी। और अगर सीजीएस पूछ लेता तो आपको फिर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाता, कौन सा है? अर्ग। और 1 जूल बराबर, मैं यहां पर थोड़ा सा एक रिलेशन और लिख देता हूं आपसे, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ठीक है, रिलेशन साथ के साथ बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला आ गया, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किससे संबंधित है? और नीचे क्वेश्चन देख रहे होंगे कि इंदिरा गांधी कप किससे संबंधित है। तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप ये तो आपका हॉकी से संबंधित है, और इंदिरा गांधी कप किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। इसका बी राइट आंसर है। तो दोनों को मैंने एक साथ ले लिया कि कभी आपको कोई दिक्कत ना हो। सिर्फ गोल्ड का ही यहां पर एक लफड़ा दिया गया है, यहां पर गोल्ड नहीं है और यहां पर गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड हॉकी से है और सादा किससे है? फुटबॉल से। ओके, अगला क्वेश्चन भारत में उच्चतम पठार है? दक्षिण का पठार है, लद्दाख पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर आपका बी। बी आपका भारत में उच्चतम पठार है। अगला क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना है। अच्छा, ज्यादातर मैं जितने भी क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किए हैं तो सब ये 13 नवंबर वाली जितनी भी सीरीज थी वहीं से मैंने इनको उठाया है कि 13 नवंबर को जितने भी टेस्ट हुए हैं वहीं से मैंने इन क्वेश्चनों को लिया है कि कहीं कहीं अलग अलग उस पर सेंटर पर अलग अलग हुए थे, कुछ क्वेश्चनों को थोड़ा सा फेरबदल था। तो छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना है? ये आपका एमपी से अलग होकर बना है। एमपी से कटकर आपका छत्तीसगढ़ बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी बताएंगे मुझे? रायपुर। ठीक है, एमपी की भी याद रख लेंगे और एमपी की आप चलो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, कि एमपी की राजधानी क्या है। मैंने कल भी बताया था कि स्टेट की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। बिहार राज्य से अलग होकर बनने वाला राज्य, ये तो देखो एमपी से छत्तीसगढ़ कटा है, ऐसे ही बिहार से कटकर टूटकर बनने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। क्या होगा आंसर? झारखंड। झारखंड आपका बिहार से अलग होकर बनने वाला राज्य है।
संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? एक क्वेश्चन मैंने कल दिया था ऐसा ही कि संसद के नए सत्र की जो जैसे कोई सत्र है उसका जो स्टार्टिंग होती है तो किसके भाषण से स्टार्टिंग होती है, तो वो राष्ट्रपति आंसर था। और संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये आपका ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किसमें है भैया? ये आपका बहुत ही अच्छा शिक्षा का केंद्र रहा है और ये बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 195, निम्न में किसके पक्ष में नेहरू जी थे पर गांधी जी नहीं थे? गांधी जी क्या चाहते थे? अहिंसा, सत्य, ये सब थे, लेकिन नेहरू जी भी इसके उसमें नहीं थे, विरोध में थे। लेकिन ऑप्शन इसमें एक है जिसमें नेहरू जी उसको चाहते थे लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे, वो था भारी औद्योगिकरण। भारी औद्योगिकरण, हर चीज को उद्योग से जोड़ दिया था, बहुत अच्छा वो था, लेकिन गांधी जी इसके लिए इसके पक्ष में नहीं थे। पानी का शुद्ध स्रोत कौन सा है? पानी का शुद्ध स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? वर्षा का पानी। किसका? वर्षा का पानी। वर्षा का पानी सबसे शुद्ध स्रोत है। देखो हम सोचते हैं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि यार जो सतह का पानी है, देखो सतही पानी मतलब जो नदियों नालों में ऊपर बहता है या किसी भी नदी में बहता है, मैं गंदे की नहीं बात कर रहा हूँ, अच्छे की बात कर रहा हूँ, पर वो एकदम शुद्ध रूप नहीं है। खनिज युक्त पानी, अब खनिज तो ठीक है, खनिज भी होने चाहिए पानी में, लेकिन खनिज क्या है कि कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं जिनकी वजह से दिक्कत आती है। जैसे कैल्शियम भी एक वो है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें, लेकिन ये क्या है, ये कठोर जल का निर्माण करते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम। तो कुएं का पानी, तो कुआं तो हमेशा खुला हुआ रहता है, तो कुएं का पानी भी गंदा हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन वर्षा का पानी ही होगा। क्वेश्चन थोड़े ऊपर चले गए, क्या होगा? वर्षा का पानी है इसमें राइट आंसर, क्योंकि वो एकदम सेट है। वैसे वर्षा का पानी भी आप चाहो तो इस पर भी आप टिप्पणी कर सकते हो, क्योंकि जब शुरुआत वाली वर्षा होती है तो वो अम्लीय वर्षा भी हो जाती है, जिसमें SO2 और NO2 होते हैं। तो मतलब कहने को तो कुछ भी है, लेकिन इसमें पानी जो वाष्प के रूप में बदलता है वो एकदम बेस्ट पानी होता है, तो वर्षा का पानी इसमें राइट ऑप्शन रखेंगे। मैं सबको समझा दिया है कि ऐसा क्यों है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1946 या 24 अक्टूबर 1945, दोनों सेम ऑप्शन है, अक्टूबर में हुई थी और ये हुई थी 1945 में। राइट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 198, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी भैया? 5, पर 5 तो ऑप्शन भी नहीं है, 5 + 10 टोटल कितनी है? 15। तो ये किस तरह से डिवाइड है? राइट आंसर आपका 15 होगा, लेकिन जो 5 हैं वो मतलब स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं, और जो 10 हैं ये हर 2 साल में बदल दिए जाते हैं। तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य रखे जाते हैं और हर 2 साल के बाद 10 का बदल दिया जाता है। ठीक है, तो 10 अस्थायी और 5 स्थायी और टोटल 15 सदस्य हैं। कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले चांद पर मनुष्य भेजने वाला देश कौन सा था? तो सबसे पहले चांद पर मनुष्य भेजने वाला जो देश था वो था रूस। चाइना तो होगा ही नहीं। सबसे ज्यादा पहले जो लड़ाई थी वो USA और रूस के बीच में थी, जिसको कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन है, और ये भी पूछ रहता है कि किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है और गुजरात से क्या है? रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? देखो ये क्वेश्चन कुछ मैंने ले लिए हैं कि हो सकता है आपके पास के जो पड़ोसी देश हैं उनके प्रधानमंत्री पूछ लिए जाएं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, नरीफ नहीं, शहबाज शरीफ, बहुत शरीफ है भैया, शहबाज शरीफ। और बांग्लादेश की तो आपको पता ही है, शेख हसीना है। थोड़ा सा इसमें जो क्वेश्चन है इसमें मुझे लगता है ये पूछा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वो लोकतांत्रिक तो है नहीं, चुनाव लड़के तो आए नहीं, क्या आए हैं? पावर से आए हैं। वैसे इनका नाम है हसन अखुंद के नाम से इन्हें जाना जाता है, हसन अखुंद। पूछा नहीं जाएगा, बट मुझे लगता है कि एक बार जब हम बात ही कर रहे हैं अपने पड़ोसी की तो एक बार नाम ले लिया जाए। ठीक है, और नेपाल के कौन है? नेपाल के अभी नए हैं, कौन है? ये पुष्प कमल दहल हैं, अभी आए हैं भैया, पुष्प कमल। याद रखेंगे, चेंज हो गए हैं, पुष्प कमल इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। पिछली 13 नंबर के टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है?
भारत के किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? सोच कर देखो कि आज भी रेलवे स्टेशन नहीं है, इतने डेवलप उसमें। वो आंसर है आपका सिक्किम। सिक्किम में आज भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता? किस पर निर्भर नहीं करता? क्वेश्चन आया है, हवा के दाब पर निर्भर नहीं करता। राइट आंसर, हवा के दाब का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि हवा के टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है। और ये क्या है, क्या लिखा दिया मैंने? अच्छा, हवा का घनत्व, थोड़ा सा पास पास हो गया मैं, क्या हो रहा, हवा के घनत्व का भी इफेक्ट पड़ता है, सिर्फ प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता, हवा के दाब का। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो क्वेश्चन था, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन बनने थे। बस ये थे कि कब कौन किसके बीच में होता है। तो मैंने SMP याद करने के लिए बताया है, SMP, जब मून बीच में होता है सन के और पृथ्वी के बीच में। ठीक है, पृथ्वी को डिनोट कर दिया मैंने P से ही। SMP याद रखने के लिए एक ट्रिक सी बना दिया, SMP, जब M बीच में हो, मून बीच में हो, तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 और 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, ये सबको पता होगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का 78% प्रतिशत है, 78% पाई जाती है। निम्न में नाइट्रोजन उर्वरों का मूल संघटक है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अमीड HCl, मतलब नाइट्रोजन का NH3 होता है, उर्वरकों का मूल संघटक है। ऑप्शन बी। शरीर में लोहे की कमी से होने वाला रोग, शरीर में लोहे की कमी से मतलब आयरन कमी, आयरन कमी तो हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। हमने बहुत बार सुना है, बहुत आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213, अनवीनीकृत स्रोत क्या हैं? एक तो नवीनीकृत होते हैं और एक अनवीनीकृत होते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अनवीकरणीय जिनको नवीकरणीय रूप में नहीं बदला जा सकता, मतलब फिर से यूज नहीं किया जा सकता। तो स्रोत की बात आ रही है, तो क्या है, वन्यजीव और इस जंगल का तो कोई लेना देना है नहीं। कोयला भंडार, क्योंकि कोयला भंडार निश्चित है। अगर नवीकरणीय में आता तो पानी आता कि पानी का हम कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोयला भंडार एक बार कोयला खर्च होने के बाद दोबारा यूज नहीं होता है, चाहे उसे आप किसी भी फॉर्म में यूज करते हैं। तो अनवीनीकृत स्रोत कोयला है, पेट्रोलियम है, कोई भी आती गैस आती है, आपकी मीथेन है, कुछ भी। जनरेटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो जनरेटर इंजन से चलता है, मतलब इसको या तो घुमाया जाता है ना, तो वो यंत्रों की ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन किस ऊर्जा को किस में बदलता है, ये पूरा ऑप्शन नहीं है, बस जनरेटर किस ऊर्जा को, जनरेटर ऊर्जा को किस में बदलता है? तो वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक तो ये है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यांत्रिक को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा सा मैं सही नहीं लिख पाया, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, कि ऑप्शन फिर इस हिसाब से देने चाहिए थे। तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड कहां पर स्थित है? कहां से सैटेलाइट उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है? वो है हरिकोटा, श्री सतीश धवन, कुछ करके ऐसे नाम है। भारत के सैटेलाइट लॉन्च पैड वहां पर स्थित है। निम्न किस खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो वो ऑप्शन सचिन तेंदुलकर को किया गया है भारत रत्न से सम्मानित। अगला क्वेश्चन, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं? देखो 15 तक, इसके बाद 2 क्वेश्चन और करा दी मैंने, 35 के बाद 37वां क्वेश्चन है, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं। तो किस गैस को हम बात कर रहे हैं? तो हाइड्रोजन, क्योंकि और तो गैस भी नहीं है। अगर ऑप्शन देता नाइट्रोजन वगैरह तो हम कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन और तो कोई गैस भी नहीं है, हाइड्रोजन को ही हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन आपके सामने है, आपको सिर्फ कमेंट करके बताना है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पर डे छोड़ देता हूं, ठीक है। तो 218 क्वेश्चन लगभग हो गए हैं, 217 मान सकते हैं आप। और इसके बाद फिर अगले पार्ट 7 में देखेंगे, और 500 क्वेश्चन की मैं सीरीज को कराऊंगा। जिस भी दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट छोड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।